रहीम। अच्छा बच्चों, ये देखें, आप लोगों को मैंने सूरत माइदा का जो तारुफ़ और तर्जमा करवाया है ना, तो उसके बाद में इसमें से आपको इम्पॉर्टेंट तरीन आयतें जो आप लोगों को एग्ज़ाम्स में आएंगी इंशाल्लाह, इसी में से कुछ ना कुछ आपको आएगा। पूरी सूरत माइदा मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, लेकिन आप में से उस इम्पॉर्टेंट जो आयतें हैं वो मैं आपको बताने लगी हूँ। तो हमारी सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट आयत है आयत नंबर 8 ता 10। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, कूनू कव्वामीना, मज़बूती से कायम रहने वाले हो जाओ, यानी साबित कदम रहो। किसके लिए? लिल्लाही, अल्लाह के लिए। शुहदा बिल क़िस्ती, और गवाही जब देनी है बिल क़िस्ती तो इंसाफ के साथ। वला यजरिमन्नकुम, और तुम हरगिज़ आमादा ना हो जाओ, शनाआनु कौमिन, जब तुम्हें किसी से दुश्मनी हो, यानी जब आपने गवाही देनी है और दूसरी पार्टी जो है वो आपकी दुश्मन है या वो आपके फेवर में नहीं है या आपको वो पसंद नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसके ख़िलाफ़ गवाही दें। अल्लाह तादिलू, मगर ये कि तुम इंसाफ ना करो। ये दिलू, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी अगर आपके लिए जो है वो आपको पसंद नहीं है, लेकिन अगर वो ठीक है, आप लोगों ने उनका साथ देना है, ठीक है। बेशक वो मुसलमान नहीं है, बेशक वो आपके रिश्तेदार नहीं है, बेशक वो आपकी फेवर में नहीं है, लेकिन अगर वो ठीक हैं तो आपने जो है वो इंसाफ़ करना है। इर्दिलू, तुम इंसाफ़ करो। हुआ अक़रबु लित्तक़वा, ये ज़्यादा करीब है तक़वे के। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह ताला से डरो। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून, बेशक अल्लाह ताला वो सब कुछ जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। वाअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, बेशक अल्लाह ताला ने वादा किया है अल्लज़ीना आमनू, उन लोगों से जो ईमान लाए हैं। वामिलुस्सॉलिहाती, और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, उनके लिए क्या वादा है? लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, के उनके लिए बख्शिश है और अजर अज़ीम है, यानी जो नेक अमल करेगा आखिरत में उसके लिए मग़फ़िरत और बख्शिश का वादा किया गया और बड़ा अजर उसको दिया जाएगा। वल्लज़ीना कफ़रू, अच्छा आप लोगों को ये देखें कि अल्लज़ीना वल्लज़ीना, अल्लज़ीना का मतलब है जो लोग, वल्लज़ीना और जो लोग, कुफ़र किया जिन्होंने, या जो लोग ईमान लाए, ठीक है। तो ये बहुत बार ये टर्म्स यूज़ होती है कि अल्लज़ीना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू, जो लोग, जिन लोगों ने कुफ़र किया, ठीक है। वल्लज़ीना कफ़रू, और जिन लोगों ने कुफ़र किया, वकज़्ज़बू, और उन्होंने झुटलाया भी आयातिना, हमारी आयात को। उलाइका, यही वो लोग हैं, अस्हाबुल जहीम, जो कि जहन्नुम के रहने वाले होंगे। फिर उसके बाद हमारे पास इसके ज़ख़ीरा अल्फ़ाज आ जाते हैं। देखें, इसमें मुश्किल अल्फ़ाज में हमारे पास आ जाता है कूनू, यानी इतना भी मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, लेकिन कूनू का मतलब होता है कि कायम हो जाओ, तुम हो जाओ कहीं पर, साबित कदम रहो। कव्वामीना, मज़बूती से कायम रहने वाले का। कव्वामीना का मतलब होता है जब एक फ़ैसला कर लिया है तो उसके ऊपर आपने मज़बूती के साथ कायम हो जाना, बिलक़िस्ती, इंसाफ के साथ, ठीक है। ला यजरिमन्नकुम, तुम्हें हरगिज़ आमादा ना करे। ला यजरिमन्नकुम, यानी तुम जुर्म करने पर आमादा ना हो जाओ अगर दूसरी पार्टी तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हारी फेवर में नहीं है। शनाआनु, शनाआनु का मतलब है दुश्मन तुम्हारे, यानी अगर कहीं पर फ़ैसला करने का वक्त आ गया और दूसरी तरफ आपके दुश्मन भी खड़े हैं, तो आपने क्या करना है? अदल करना है। अक़रबू, ये क्या है? करीब है, ज़्यादा करीब है, ठीक है। एक होता है करीब, करीब का मतलब है कि हमारे करीब की चीज़, ठीक है। करीब, अगर हमने किसी को बताना होगा ना, ये मेरे करीब पड़ी है चीज़, ठीक है, ये मेरे पास है, ये मेरे करीब है, लेकिन जब हमने बात में वज़न पैदा करना होता है फिर हम कहते हैं अक़रबू, यानी उसको ख़ास कर देते हैं, बहुत ज़्यादा करीब। एक करीबुन का मतलब है करीब, लेकिन अगर हम उसके शुरू में अलिफ़ लगा देते हैं, अक़रबू कर देते हैं, तो उसका मतलब होगा कि ज़्यादा करीब, ठीक है। कज़्ज़बू का मतलब है उन्होंने झुटला दिया। अस्हाबुल जहीम का मतलब है कि वो जहन्नुम में रहने वाले हैं, जैसे हम कहते हैं अस्हाबुन नार, आग में रहने वाले। अस्हाबुल जन्ना, जन्नत में रहने वाले। इस तरह अस्हाबुल जहीम का मतलब है जहन्नुम में रहने वाले। तो ये आज की हमारी आयत होगी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी, आप लोगों को हेल्प करेगी। घर में बैठ के स्टैंड अप्स की और एनुअल एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।